Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clyde। मैं मनीष शर्मान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो है रिवीजन हो चुका है और सिलेबस जो है वो आगे चल रहा है। आप लोगों का अभी हम लोग 3rd चैप्टर कर रहे हैं दी डेजर्ट एंड एलियन हैंडबुक का, और इसकी 2 पार्ट्स में मैं रीडिंग जो है वो करवा चुकी हूँ। ये हमारा 3rd पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे ने पिछले रिवीजन वीडियोस या फिर इसी चैप्टर के जो पार्ट्स में मैंने काम करवाया है वो अगर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे देख लीजिए। मेरी हर वीडियो के अंदर मेरे लास्ट लेक्चर का लिंक मिलता है, तो आप बैक सीरीज़ में जाकर ईजिली 1 बाय 1 बैक करते जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर बैक सीरीज़ में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगी। कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई भी क्वेरी है। ओके बच्चों, तो हमारा चैप्टर डेजर्ट वाला चल रहा था। आप लोगों जैसे हमने किया था, रीडिंग हम इसकी कर चुके थे। अब डेजर्ट के अंदर अब हमने कहाँ तक पढ़ा, हमें पढ़ चुके थे कि कैमल को शीप बोला जाता है, और फिर हम एनिमल्स के बारे में भी पढ़ चुके थे। अब हमारा आता है कि स्मॉलर एनिमल्स कैसे कैसे अपने बिलों में रहते हैं, अपने बिलों से फिर वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और बाहर निकलने के बाद जैसे वो छोटे जानवर होते हैं तो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, जिनसे मीट के मॉइस्चराइज़र से उनकी जो प्यास है या फिर पानी का जो भी उनको कमी रहती है वो ख़त्म हो जाती है। या फिर वो ऐसे प्लांट्स को खा जाते हैं जिनके अंदर जूस होता है। अभी आगे देखो, डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट themselves टू द लाइफ दे लीड। जो डेजर्ट्स के प्लांट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? अडेप्ट ऑल्सो themselves टू द लाइफ दे लीड। वो ऐसी लाइफ को जीते हैं, यानी ऐसी लाइफ को लीड करते हैं जो अपने अंदर अडेप्ट यानी अपने अंदर समा लेना। जो उनका क्या करता है, एक तरह से ये लगा लो कि वो अपने आप ही वो सारे पेड़ पौधे जो हैं डेजर्ट के, वो नीचे से मॉइस्चराइज़र ले लेते हैं और अपने आप को उस स्थिति के अंदर ढाल लेते हैं पूरी तरह से। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर। अब इसके अंदर पहला नंबर आता है कैक्टस प्लांट का। जो कैक्टस प्लांट्स है स्टोर वाटर स्टोर करता है इन देयर थिक स्टीम। थिक यानी कि पतली, और स्टीम यानी कि तना। अपना जो पतला तना होता है उसके अंदर वो क्या करता है, कैक्टस जो है थिक स्टीम के अंदर अपना वाटर को स्टोर कर लेता है। देयर रूट्स, उसकी जो रूट्स हैं, लाई क्लोज टू दी सरफेस। वो कहाँ पे लाई करती है? सरफेस के ऊपर लाई करती है, यानी क्लोज, बहुत क्लोज सतह के, ऑफ द ग्राउंड की। एंड क्विकली एब्जॉर्ब, और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब सोख लेती है। क्या सोख लेती है? द मॉइस्चर सोख लेती है फ्रॉम द लाइट रेन। थोड़ी सी भी रेन से बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो एक साथ स्टोर कर लेती है, रिटेन कर लेती है अपने अंदर। दैट ओकेजनली फॉल। ओकेजनली मीन्स कभी कभार, फॉल यानी कि गिरती है। जो कभी कभार ही गिरती है, जैसे वो पेड़ है उसकी स्टीम क्या है? सतह पर है थोड़ी। जैसे ही थोड़ी सी भी बारिश आती है, मान लो रात में आती है, दिन में आती है, तो जैसे ही थोड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरती है तभी क्या हो जाता है, बूंद गिरते ही वो जितनी बूंदें गिरी वो उनको जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी कारण से कैक्टस वहाँ पर जल्दी होता है। द मेजर फीचर ऑफ ओल्ड डेजर्ट इज़, जो मेजर मेन फीचर है किसका? ओल्ड डेजर्ट, सारे डेजर्ट का। ऑफ कोर्स ड्राइनेस, वो क्या है? ऑफ कोर्स ड्राइनेस यानी कि सूखापन। एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। वेरिएशन मीन्स विभिन्नता, किसकी? तापमान की। ये कैक्टस का पेड़ है। ठीक है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ह्यूमिड मीन्स नमी वाले, जब वो नमी वाले क्लाइमेट्स, जलवायु में रहता है, द मॉइस्चर, जो नमी होती है, इन द एयर, हवा के अंदर जो नमी होती है, एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन। जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, वो ब्लैंकेट का काम करती है, और सारी की सारी जो लेयर होती है उसको, अर्थ की लेयर को प्रोटेक्ट करती है। किससे? जो सूरज की हॉट रेज आ रही होती है ना, उनसे।
द अब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, अगर इस ब्लैंकेट की अब्सेंस यानी इस ब्लैंकेट की अनुपस्थिति हो जाए, इन डेजर्ट लैंड्स, किसके अंदर, डेजर्ट लैंड के अंदर, कोजेस द डेजर्ट, किसके कारण, डेजर्ट लैंड के अंदर, कोज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडेटली, अगर लगातार गर्मी हो रही है और इस ब्लैंकेट की कमी हो जाती है, ड्यूरिंग द डे, दिन के दिन, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, तो ऐसे ही दिन में वो गर्म रहता है और कूल ऑफ, ठंडा कर देता है, कब, रात के समय। डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लांट, जो डेजर्ट है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट यानी बहुत मेन पार्ट है, किसका, नेचर का, यानी हमारी प्रकृति का। ग्रेट प्लान, जो बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया है, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो हर चीज़ प्लान करके जाते हो कि रिसेस में ये करना है, इस लेक्चर में ये नोटबुक, तो उसी तरह से जो गॉड हैं उन्होंने भी जो डेजर्ट है वो नेचर के अकॉर्डिंग प्लान किया है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, डेंस यानी घने और फॉरेस्ट मीन्स जंगल, दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, वे वहाँ पर क्या है, घने जंगलों की तरह। एंड द डीप ओशंस, और डीप ओशंस जो है समुंदर है, जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, घने जंगल और ये जितने भी समुंदर बनाए गए हैं, ठंडा सूखा, ये क्यों बनाए गए हैं, गॉड ने इनको एक पर्टिकुलर ग्रेट प्लान करके बनाया है। जैसे घने जंगल एक जगह प्लान होते हैं, गहरे ओशन प्लान होते हैं, उसी तरह से ये जो ठंडा यानी हॉट और ड्राई है, ये डेजर्ट है, ये भी प्लान है। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस parts of earth, one should not look upon them as useless part of earth, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लुक, देखते नहीं हैं, क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि वो इसे अपॉन देम अ यूजलेस पार्ट ऑफ अर्थ, धरती का क्या मानते हैं, एक यूजलेस पार्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई घूमने के लिए जाता है, तो इसीलिए इसको यूजलेस पार्ट मानने के कारण क्या करते हैं लोग, इसको इग्नोर करते हैं। तो ये आपका चैप्टर था डेजर्ट वाला चैप्टर, जिसको हमने पूरी रीड आउट कर लिया है। इसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड सारे के सारे आप लोग क्या करोगे, अपनी रफ नोटबुक के अंदर लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उससे लास्ट का आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।